एक बाप के लिए वो दर्द कितना भारी एक बाप के लिए वो गम कितना भारी होगा कि वो अपने बेटे को देख नहीं पाता। एक बाप के लिए वो गम कितना भारी होगा कि उसके जन्मदिन पर वो महज उसकी पुरानी फोटो देखकर खुश होगा। एक बाप के लिए वो गम कितना भारी होगा कि वो सिर्फ एक चाहत रखता रह जाएगा कि काश मैं अपने बेटे को गले लगा सकता। आप में से शायद बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि वो बेटा अब दुनिया में नहीं रहा, लेकिन वो बेटा भी दुनिया में है, वो बाप भी दुनिया में है, लेकिन बावजूद इसके वो नहीं मिल पाते। मैं बात कर रहा हूँ शिखर धवन की। वो शिखर धवन जो देश की गौरव हुआ करते थे। वो शिखर धवन जिनके आगे आज भी एक इमोशनल एंगल जब आता है तो लोग खुद खुद टूट जाते हैं कि यार ये लड़का, ये इंसान कितना ज्यादा मजबूत है, ये इंसान कितना गम झेलता है। रिसेंटली उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि यार काश मैं अपने बेटे को हग कर पाता, गले लगा पाता। मैं उसे मैसेज लिखता हूँ, रोज लिखता हूँ। मुझे नहीं पता कि वो मैसेज उस तक पहुंच भी रहे हैं या नहीं, लेकिन एक बाप की तरह मैं अपना फर्ज निभाता चला जा रहा हूँ। मैं उसे बहुत मिस करता हूँ, मुझे बुरा भी लगता है, लेकिन मैंने इसके साथ जीना सीख लिया है। शिखर धवन ने अपने बेटे को लेकर ये बात कही है। मैं जब ये बात बोल रहा हूं तब मुझे बहुत ज्यादा अजीब फील हो रहा है। कुछ कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जो आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, और वही इमोशंस मैं अभी फील कर रहा हूं। शिखर धवन ने कहा कि मैं जब ऑस्ट्रेलिया जाता हूं ना अपने बेटे से मिलने के लिए, हफ्ते भर का मैं मिलता हूं, और उस हफ्ते में से भी महज कुछ घंटे ऐसे होते हैं जो मैं उसके साथ बिता पाता हूं। मैं चाहता हूं कि वो मेरी गोद में सोए, मैं चाहता हूं कि मेरी बाहों में वो रहे, मैं चाहता हूं कि मैं उससे हग कर सकूं। एक बाप जो बेटे को प्यार करता है, मैं उसे वो प्यार दे सकूं, क्योंकि वो डिजर्व करता है। पिछले 5-6 महीने से मैंने उससे बात तक नहीं की है। अभी उनके बेटे का जब बर्थडे था तब मिचेल स्टार्क, शिखर धवन ने एक पोस्ट डाली थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे पास पुरानी फोटो है तुम्हारी, और उसी को देखकर मैं तुम्हें मुबारकबाद दे रहा हूं। जोरावर उनके बेटे का नाम है। आयशा उनकी वाइफ थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, ऑस्ट्रेलिया की नागरिक हैं, एक एथलीट थी। दोनों ने शादी की, और दोनों एथलीट में बनी नहीं, दोनों का डिवोर्स हो गया। लेकिन बेटे की कस्टडी पे अभी कोई ऑफिशियल फैसला नहीं आया। लेकिन बेटा रहता किसके पास है? अपनी माँ के पास रहता है। उस बेटे से वो बात करते हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि 6 महीने हो गए हैं, बात तक नहीं हो पाई है। दोनों की बात करूं तो एक लव मैरिज थी, ऑस्ट्रेलियाई बिजनेसमैन की बेटी थी। आयशा की पहली जो शादी थी, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के एक बिजनेसमैन से हुई थी, और उसके बाद आयशा की 2 बेटियां हैं, आलिया और रिया। 2012 में आयशा ने शिखर से शादी की। शिखर ने आयशा की बेटियों को अपना लिया था। आयशा और शिखर के बेटे का नाम जोरावर है। दोनों का एक बेटा भी हुआ। शिखर ने आयशा को पहली बार फेसबुक पर देखा था, और यहीं से प्यार की उनकी शुरुआत हुई थी। इस लव स्टोरी में मीडिएटर कोई और नहीं बल्कि अपने भजीपा यानी कि हरभजन सिंह रहे थे। शिखर धवन के घर वाले आयशा से शादी करने के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि एक तलाकशुदा और 10 साल बड़ी औरत जिसकी 2 बेटियां हैं, उससे शिखर धवन शादी करे। हालांकि शिखर धवन अपने घर वालों के अगेंस्ट गए और ये शादी की, पर उन्होंने अपने परिवार को मना लिया। 2012 में सिख परंपरा से ये शादी हुई। शिखर की बारात में विराट कोहली समेत कई सारे दिग्गज क्रिकेटर्स शामिल हुए। लेकिन फिर आता है साल 2021। टीम इंडिया के ओपनर शिखर धवन और उनकी पत्नी आयशा मुखर्जी शादी के 9 साल बाद अलग हो जाते हैं। आयशा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली और अपने इस तलाक के बारे में दुनिया को बताया। इसके बाद कोर्ट में केस चला। कोर्ट ने कहा कि शिखर धवन देश के गौरव हैं, देश को उन पर गर्व है। ऐसे में भारत सरकार जब भी उनको जैसी भी जरूरत होगी, एक जो कस्टडी है बेटे की, उसके लिए पूरी तरह से हेल्प करेगी। हालांकि अभी फैसला नहीं आया और बेटा जोरावर अभी आयशा के साथ रहता है। लेकिन जब भी आप शिखर धवन को देखेंगे, सोशल मीडिया की पोस्ट देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, वो बहुत हंसने वाली वीडियोस बनाते हैं। लेकिन एक वो सोशल मीडिया पर ही चलता है ना कि इन हंसदे चेहरे का मतलब है नहीं होता कि इन्होंने कोई दुख नहीं है। जो गम छुपाते हैं ना अक्सर हंसी के साथ, वो एक बड़ा गम छुपाते हैं। और कभी कभी मैं सोचता हूं कि शिखर धवन आखिर किस दर्द से गुजर रहे हैं और कैसे इसको छुपा रहे हैं। मैं आगे इससे ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा इस पर। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।